तो पैसा कमाना हर किसी की चाहत होती है, लेकिन सच यह है कि जिस रास्ते पर सब लोग दौड़ रहे वहीं जाकर पैसा कभी नहीं मिलता, क्योंकि पैसा भीड़ में नहीं, अलग सोच में छुपा होता है। चाणक्य ने अपनी नीति में साफ कहा था, धन वही कमा पाता है जो दूसरों से अलग सोचता है। यानी पैसा कमाने के लिए सीधे रास्तों से ज्यादा जरूरी है उन उल्टे रास्तों को समझना, जिन पर चलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पैसा कमाने के 10 उल्टे फॉर्मूले जो चाणक्य की गुप्त नीति से निकले हैं। ये फॉर्मूले ऐसे हैं जो सुनने में अजीब लगेंगे, लेकिन अगर सही तरीके से समझ गए और अपनाया तो जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि जो वाले हैं वो हर आम इंसान की सोच से बिल्कुल उल्टी है, मगर यही उल्टी बातें आपको सीधा अमीरी की तरफ ले जाएंगी। फॉर्मूला 1, जरूरत से ज्यादा सुरक्षित खेलना। दरअसल ज्यादातर लोग मानते हैं कि पैसा सुरक्षित रखने से बढ़ता है, बचत ही सबसे बड़ा निवेश है। यही सोचकर लोग बैंक में पैसे सोचते हैं कि जितना ज्यादा बचाएंगे उतना अमीर बनेंगे। चाणक्य ने कहा, धन का मूल्य तभी है जब उसे सही जगह प्रवाहित किया जाए। यानी पैसा अगर सिर्फ तिजोरी या धीरे धीरे उसकी कीमत घटती जाएगी। पैसा रोक कर रखने से अमीरी नहीं आती, बल्कि अवसर खो जाते हैं। गांव का एक किसान अपनी पूरी आमदनी घर में रखता रहा, अगर खर्च करूंगा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे महंगाई बढ़ी और वो पैसा बेकार हो गया। दूसरी तरफ उसका पड़ोसी किसान उसी पैसों से बैल खरीद लाया, दोगुनी हो गई। अब सोचो किसके पास ज्यादा पैसा आया, जिसने सुरक्षित खेला या जिसने जोखिम लिया। सीख, अगर पैसा कमाना है तो उसे निवेश करो, व्यापार में लगाओ, नए कौशल सीखने पर खर्च करो। यही सुरक्षित रखने का असली तरीका है। फॉर्मूला 2, कमाने से ज्यादा देना शुरू करो। लोग सोचते हैं कि पैसा बचाना और दूसरों को न देना ही सबसे अपनी जेब काटकर कोई अमीर नहीं बनता। ये आम धारणा है। चाणक्य ने कहा, दान से धन घटता नहीं, बढ़ता है। यानी अगर तुम कमाई का एक हिस्सा दूसरों की भलाई में लगाते हो, गुना होकर वापस आता है। ये नियम सिर्फ धर्म नहीं, आर्थिक नीति भी है। मान लीजिए 2 व्यापारी है, एक अपने मुनाफे का थोड़ा हिस्सा गरीबों की मदद में लगाता है। लोग उसे अच्छा इंसान मानते हैं और उसका कारोबार भी सम्मान से बढ़ता है। दूसरा व्यापारी सब अपने पास रखता है। लोग उसे कंजूस और स्वार्थी समझते हैं। आखिर में कौन ज्यादा ग्राहक पाएगा? वही जिसने दिया, क्योंकि समाज उसी का समर्थन करेगा। सीख, अगर पैसा स्थायी चाहिए तो उसे रोक कर मत रखो, बल्कि थोड़ा हिस्सा दूसरों पर खर्च करो। यही देने से मिलने का नियम है। फॉर्मूला 3, आराम के पीछे भागना सबसे बड़ी गरीबी है। हर कोई चाहता है कि जल्दी आराम मिले, कम मेहनत ज्यादा कमाई। ये सपना हर किसी का है। लोग सोचते हैं कि आराम ही असली सुख है। चाणक्य ने कहा, सुख के पीछे भागने वाला कभी धनवान नहीं बन सकता। धन उसी के पास आता है जो कठिनाइयों को गले लगाता है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, एक नौकरी करता है और समय से काम खत्म होते ही बस आराम चाहता है। दूसरा वही समय अपने कौशल सुधारने में लगाता है। 5 साल बाद पहला दोस्त वही का वही है, जबकि दूसरा दोस्त बिजनेस शुरू कर चुका है और उसके पास संपत्ति है। क्यों? क्योंकि उसने आराम को त्याग दिया और मेहनत को अपनाया। सीख, अगर सचमुच अमीर बनना है तो आराम को पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि पैसा उसी के पास जाता है जो दूसरों से ज्यादा मेहनत और संघर्ष सहन करता है। फॉर्मूला 4, सबको खुश करने की कोशिश करना, गरीबी को न्योता देना है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि अगर सबको खुश रखेंगे तो सब उनका साथ देंगे और इसी से सफलता मिलेगी। लोग क्या कहेंगे, यही डर हर फैसले को प्रभावित करता है। चाणक्य ने कहा, जो सबको खुश करने निकला वो ना खुद खुश रह पाया, ना धनवान बन पाया। पैसा उन्हीं के पास आता है जिनके पास साफ लक्ष्य होता है और जो बेवजह दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होते। एक आदमी बिजनेस करना चाहता था, लेकिन गांव वाले कहते रहे, ये मत कर, इसमें घाटा है। उसने डर कर कोशिश ही नहीं की और गरीब बना रहा।
दूसरी तरफ उसके ही गांव का एक नौजवान लोगों की बातों को अनसुना कर कारोबार शुरू कर दिया। शुरुआत में लोग हंसे, लेकिन बाद में वही उसकी दुकान पर ग्राहक बन गए। सीख, अगर अमीर बनना है तो हर किसी को खुश करने की आदत छोड़नी होगी। जो आदमी सबके हिसाब से चलता है वो कभी अपने पैसों का मालिक नहीं बन पाता। फॉर्मूला 5, छोटी कमाई को तुच्छ समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। जब तक बड़ी कमाई ना हो तब तक मेहनत करने का कोई मतलब नहीं। छोटी छोटी कमाई से क्या होगा, यही आम सोच है। चाणक्य ने कहा, धन बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, यानी छोटी छोटी कमाई ही मिलकर बड़ी संपत्ति बनाती है। अगर छोटी कमाई को नजरअंदाज करोगे तो कभी बड़ी कमाई तक नहीं पहुंच पाओगे। एक दुकानदार रोज 100-200 रुपए का मुनाफा कमाता था। लोग उसे कहते थे, इतने कम से क्या होगा। लेकिन 10 साल में वही दुकानदार लाखों का मालिक बन गया। दूसरी तरफ जो लोग बड़ी छलांग के इंतजार में बैठे थे वो वहीं के वहीं रह गए। सीख, छोटी कमाई को कभी हल्का मत समझो। यही छोटी कमाई धीरे धीरे करोड़ों में बदल जाती है। पैसा कमाने का पहला कदम हमेशा छोटा होता है। फॉर्मूला 6, असफलता से डरकर पीछे हटना सबसे बड़ा नुकसान है। लोग मानते हैं कि असफलता से बचना चाहिए, अगर हार गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस डर से ज्यादातर लोग कोशिश ही नहीं करते। चाणक्य ने कहा, जो असफलता से डर गया वो सफलता का स्वाद कभी नहीं चख सकता। असफलता धन कमाने की सबसे बड़ी शिक्षक है। अगर कोशिश करोगे तो 2 ही नतीजे होंगे, या तो सफलता मिलेगी या अनुभव। दोनों ही अमीरी की राह में काम आते हैं। मान लीजिए एक नौजवान ने दुकान खोली और पहले साल घाटा हो गया। अगर वो डर कर छोड़ देता तो शायद कभी अमीर नहीं बन पाता। लेकिन उसने हार से सीखा, कहाँ गलती हुई, क्या बदलना है। तीसरे साल वही दुकान उसके मोहल्ले की सबसे बड़ी दुकान बन गई। सीख, अगर पैसा कमाना है तो असफलता से डरना नहीं बल्कि उसे सीख में बदलना है। असफलता से भागने वाला हमेशा गरीब रहेगा। फॉर्मूला 7, हर काम खुद करने की जिद गरीबी की जड़ है। लोग मानते हैं, अगर सब कुछ खुद करूंगा तो बचत होगी और ज्यादा कमाऊंगा। इसी वजह से वे हर छोटे बड़े काम में खुद को झोंक देते हैं। चाणक्य ने कहा, काम अकेले करने वाला थक कर गिर जाता है, काम बांटने वाला साम्राज्य खड़ा कर देता है। यानी धन वही कमाता है जो दूसरों की मदद और हुनर का इस्तेमाल करता है। एक दुकानदार हर चीज खुद करता था, सामान लाना, बेचना, हिसाब रखना। इसलिए उसकी दुकान कभी बड़ी नहीं हो पाई। वहीं दूसरा दुकानदार काम बांट देता था, किसी को माल लाने की जिम्मेदारी, किसी को बेचने की। उसने समय बचाया और व्यापार कई गुना बढ़ गया। सीख, अगर बड़ा पैसा कमाना है तो दूसरों की ताकत का सहारा लेना होगा। अकेले सब करने की जिद छोड़ो, सही लोगों पर भरोसा करो। फॉर्मूला 8, बिना सोचे समझे खर्च करना गरीबी की गारंटी है। लोग सोचते हैं कि पैसा है तो खर्च करना ही चाहिए, आज है कल देखा जाएगा। इसी सोच से वे छोटी छोटी फिजूल खर्ची करते रहते हैं। चाणक्य ने कहा, धन वही टिकता है जिसे उपयोग करने की समझ होती है। यानी पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे संभालना। बिना हिसाब के खर्च करता है, वो चाहे कितना भी कमा ले, खाली हाथ हो जाएगा। मान लीजिए 2 लोग हर महीने 20,000 रुपए कमाते हैं। पहला हर बार महंगे कपड़ों और पार्टी में खर्च कर देता है, दूसरा थोड़े पैसे बचाता और निवेश करता है। 10 साल बाद पहला वही 20,000 कमा रहा है, दूसरा लाखों का मालिक बन चुका है। सीख, अगर अमीरी चाहिए तो खर्च करने से पहले सोचो, ये खर्च जरूरी है या सिर्फ दिखावे का। हर फालतू खर्च गरीबी की तरफ धकेलता है। फॉर्मूला 9, मौके का इंतजार करना बेवकूफी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सही वक्त आने का इंतजार करेंगे, अभी समय सही नहीं है, बाद में करेंगे। लेकिन ये बाद में कभी आता ही नहीं।
चाणक्य ने कहा, सही समय की प्रतीक्षा करने वाला हमेशा प्रतीक्षा में ही रह जाता है। धन उन्हीं को मिलता है जो अवसर बनाने में यकीन रखते हैं, न कि जो उसका इंतजार करते हैं। एक युवक नौकरी करना चाहता था, लेकिन बोलता था, पहले शहर बदलूंगा, फिर पैसे जोड़ूंगा, फिर कोशिश करूंगा। दूसरा युवक उसी समय काम में लग गया। पहले छोटे काम से शुरू किया, फिर बड़ा बनाता गया। 10 साल बाद पहला युवक अब भी इंतजार में था, दूसरा करोड़पति हो चुका था। सीख, अगर अमीरी चाहिए तो मौके का इंतजार मत करो, बल्कि मौकों को खुद बनाओ। जो आज कदम बढ़ाता है वो कल दूसरों से आगे निकलता है। फॉर्मूला 10, ज्ञान को हल्का समझना सबसे बड़ा पाप है। लोग मानते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से आता है, कितना भी पढ़ लो आखिर मेहनत ही करनी पड़ती है। इसी वजह से वे ज्ञान की ताकत को अनदेखा कर देते हैं। चाणक्य ने कहा, ज्ञान सबसे बड़ा धन है। जिसके पास ज्ञान है उसके पास पैसा खुद चल कर आता है। ज्ञान इंसान को सही फैसले लेना सिखाता है, गलतियों से बचाता है और कम मेहनत में ज्यादा कमाने की ताकत देता है। 2 मजदूर रोजाना ईंटें ढोते थे। एक ने सोचा जिंदगी भर यही काम करना है। दूसरे ने थोड़ा ज्ञान लिया, राजमिस्त्री का हुनर सीखा। कुछ ही साल में वही मजदूर ठेकेदार बन गया और दूसरों को काम देने लगा। क्यों? क्योंकि उसने ज्ञान को धन की कुंजी माना। सीख, अगर सचमुच अमीर बनना है तो ज्ञान में निवेश करो। किताबें पढ़ो, हुनर सीखो, समझ बढ़ाओ। ज्ञान को कभी हल्का मत समझो, क्योंकि वही असली धन है। तो दोस्तों,